दोस्तों, सूफी हिदाया की इस पुरसुकून महफिल में आपका खुश आमदीद है। आज हम एक ऐसी रूहानी दास्तान सुनने जा रहे हैं जो उन दिलों के लिए मरहम है जो टूट चुके हैं और जो गुनाहों के बोझ से दबकर अपनी राह भटक चुके हैं। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अंधेरों और नाफरमानियों में गुजार दी थी, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक ठंडी और खामोश रात की एक छोटी सी मुलाकात ने उसकी किस्मत का रुख हमेशा के लिए बदल दिया और उसे अर्श वाले का चहेता बना दिया। बात बहुत पुरानी है। एक शहर में मंसूर नाम का एक शख्स रहा करता था जिसकी शोहरत नेकी में नहीं बल्कि बुराई में मशहूर थी। मंसूर का नाम शहर के उन लोगों में आता था जिनसे शरीफ लोग दूर रहना ही बेहतर समझते थे, क्योंकि उसके पास दौलत तो बहुत थी, मगर उस दौलत ने उसके दिल को पत्थर से भी ज्यादा सख्त और बेरहम बना दिया था। मंसूर की सुबह दुनियावी काम धंधों में गुजरती और उसकी रातें गुनाहों की महफिल में कटती थीं, जहां न खुदा का खौफ था और न ही अपनी आखिरत की कोई फिक्र थी। अल्लाह का तरीका इंसान की सोच और उसके अंदाजों से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वह कब और किस मोड़ पर अपने बंदे को अपनी तरफ बुला ले, यह राज सिर्फ वही जानता है। एक सर्द रात की बात है जब आसमान से बर्फ के फाहे गिर रहे थे और पूरा शहर खामोशी की चादर ओढ़े गहरी नींद में सोया हुआ था। हवाएं इतनी तेज और बर्फीली थीं कि परिंदे भी अपनी टहनियों से चिपक गए थे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मंसूर हमेशा की तरह एक महफिल से नशे में चूर होकर अपने आलीशान महल की तरफ लौट रहा था, जहां उसके लिए मखमल के बिस्तर और गर्म कमरे इंतजार कर रहे थे। उसके जिस्म पर दुनिया के सबसे कीमती लिबास थे, मगर उसके सीने के अंदर की रूह बिल्कुल प्यासी और सुकून से महरूम थी। चलते चलते मंसूर की नजर अचानक एक पुरानी और टूटी हुई मिट्टी की दीवार पर पड़ी, जहां एक साया बैठा हुआ दिखाई दिया। जब वह करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा दरवेश अपना सिर झुकाए बैठा है, जिसके पास न ओढ़ने को कंबल था और न बिछाने को कोई कपड़ा। उस दरवेश के तन पर सिर्फ एक पुरानी और फटी हुई चादर थी और वह उस कड़ाके की ठंड में बुरी तरह कांप रहा था। मगर ताज्जुब की बात यह थी कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और मुस्कुराहट थी। मंसूर वहां रुक गया और अपनी दौलत के नशे में चूर होकर एक जहरीली हंसी के साथ बोला कि ए दरवेश, तू इस कड़कती ठंड में यहां गीली मिट्टी पर क्यों बैठा है? क्या तेरा वह खुदा जिसकी तू दिन रात इबादत करता है तुझे एक मामूली सी छत और सिर छुपाने की जगह भी नहीं दे सकता? जरा मेरी तरफ देख, मैं न उसे याद करता हूं और न कभी उसके दर पर माथा टेकता हूं, फिर भी मेरे पास दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद है। वह दरवेश धीरे से अपनी जगह से उठा और उसने अपनी रूहानी और गहरी आंखों से मंसूर की आंखों में झांका तो मंसूर को ऐसा लगा जैसे उसकी रूह अंदर तक कांप गई हो। दरवेश ने बहुत धीमे और वजनदार लहजे में कहा कि मंसूर, ईंट और पत्थर के मकान तो सबको मिल जाते हैं, मगर दिल का सुकून सिर्फ उन्हें मिलता है जिनके दिल में उसकी याद बसी होती है। तू आज मखमल के बिस्तरों पर होकर भी सुकून की एक नींद के लिए तरसता है और मैं इस मिट्टी पर बैठकर भी उसके दीदार के मजे लूट रहा हूं। क्या तुझे जरा भी डर नहीं लगता कि अगर आज की यह रात तेरी आखिरी रात हो गई और कल तेरी आंख इस दुनिया के बजाय खुदा की अदालत में खुली तो तू अपनी इन दौलतों का क्या करेगा? यह बात सुनते ही मंसूर के जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ गई और उसे लगा जैसे किसी ने उसके सोए हुए जमीर को बहुत जोर से झकझोर दिया हो। दरवेश ने आगे बढ़कर मंसूर के कंधे पर अपना नूरानी हाथ रखा और बड़े प्यार भरे अंदाज में कहा कि इंसान तब तक गुनहगार रहता है जब तक वह अपने गुनाहों पर गुरूर करता है, मगर जिस दिन उसे अपने किए पर शर्म आ जाए और उसकी आंखों में शर्मिंदगी का एक आंसू आ जाए तो वह अपने रब का सबसे प्यारा बंदा बन जाता है। जा मंसूर, आज की यह रात तुझे बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि तेरी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए आई है। मंसूर वहां से पागलों की तरह अपने घर की तरफ भागा और उसे रास्ते में कुछ भी सुध नहीं रही। जब वह अपनी हवेली पहुंचा तो उसे अपनी दीवारें और अपना कीमती फर्नीचर काट खाने को दौड़ने लगा, क्योंकि उसे हर तरफ दरवेश की वही आवाज सुनाई दे रही थी कि क्या तुझे डर नहीं लगता? मंसूर ने पहली बार अपनी जिंदगी की गुजरी हुई बातों को याद किया तो उसे अपने चारों तरफ सिर्फ गुनाहों का अंधेरा ही अंधेरा नजर आया और पहली बार उसे अपने आप से नफरत होने लगी। आधी रात का वक्त था जब चारों तरफ सन्नाटा था और मंसूर ने कांपते हुए हाथों से वुजू किया और पहली बार अपने खुदा के सामने मुसल्ले पर जाकर बैठ गया।
वह उस रात इतना रोया और इतना तड़पा कि उसके सजदे की जगह आंसुओं से पूरी तरह भीग गई और वह बार बार बस यही गिड़गिड़ाता रहा कि ऐ मेरे मालिक, मैं हार गया हूं और मेरा सारा गुरूर टूट चुका है, बस मुझे माफ कर दे। उस रात मंसूर के दिल की सारी गंदगी साफ हो रही थी और जब सुबह की पहली अजान गूंजी तो शहर का वह सबसे बड़ा गुनहगार अब एक नया इंसान बन चुका था। उसकी आंखों में अब दुनिया की चमक नहीं थी, बल्कि अपने रब की याद का नूर चमक रहा था। मगर अभी मंसूर का असली इम्तिहान शुरू होना बाकी था, क्योंकि दुनिया उसे अब भी पुराने मंसूर की नजर से ही देख रही थी और उसे अपनी नेकी को साबित करने के लिए अभी बहुत सी ठोकरें खानी थीं। मंसूर की वह रात तौबा की रात थी, मगर दुनिया वालों के लिए वह अब भी वही पुराना गुनहगार मंसूर था जिसने बरसों लोगों का दिल दुखाया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली और मंसूर अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर मस्जिद की तरफ बढ़ा, तो रास्ते में मिलने वाले हर शख्स ने उसे हिकारत और नफरत की नजर से देखा। कोई उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेता तो कोई उसके चेहरे पर कड़वी बातें कसता और कहता कि देखो, कल का गुनहगार आज खुदा का नेक बंदा बनने का ढोंग कर रहा है। मंसूर का दिल इन बातों से लहूलुहान हो रहा था, मगर उसके लबों पर अब कोई शिकायत या गुस्सा नहीं था, क्योंकि उसने जान लिया था कि लोगों की नजरों में इज्जत कमाना बहुत आसान है, मगर अपने रब की नजरों में जगह बनाना ही असली कामयाबी है। उसने अपना आलीशान महल और अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी और शहर के बाहर एक पुरानी उजड़ी हुई झोपड़ी में रहने लगा, जहां वह अपना सारा वक्त सिर्फ अपने मालिक की इबादत और याद में गुजारने लगा। लोग अब भी उसे तौबा करने वाला गुनहगार कहकर पुकारते थे और कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि इतना बड़ा पापी सिर्फ एक रात में पूरी तरह बदल सकता है। दिन गुजरते गए और मंसूर की इबादत में और भी ज्यादा तड़प और लगन पैदा होती गई। वह घंटों सजदे में पड़ा रहता और बस यही दुआ करता कि ऐ मेरे मालिक, तूने मुझे गुनाहों की दलदल से तो निकाल लिया है, अब मुझे अपनी पहचान का वह नूर भी अता कर दे जिससे मेरा ये वीरान दिल रोशन हो जाए। तभी एक दोपहर वही दरवेश अचानक मंसूर की झोपड़ी में दाखिल हुए और उन्होंने मंसूर की आंखों में झांक कर मुस्कुराते हुए कहा कि मंसूर, इबादत तो दुनिया का हर शख्स करता है, मगर अल्लाह का वली और प्यारा बंदा वह बनता है जो जमाने की दी हुई ठोकरों को भी अल्लाह की रहमत समझकर चूम ले। तेरा असली इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ है, जा और शहर के उस बाजार के बीचों बीच जाकर बैठ जा जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है और वहां बैठकर सिर्फ अपने रब का नाम ले। मंसूर ने बिना कोई सवाल किए दरवेश की बात मानी और वह बाजार के सबसे भीड़ वाले इलाके में एक फटी हुई चटाई बिछाकर बैठ गया। लोग वहां से गुजरते और मंसूर को वहां बैठा देखकर उस पर पत्थर मारते। कोई उसे पागल कहता तो कोई हंसकर कहता कि देखो, यह नया नया सूफी बाजार में अपनी नेकी का तमाशा कर रहा है। मंसूर के जिस्म से खून बहने लगा और उसके कपड़े फटकर तार तार हो गए, मगर उसकी जुबान से सिर्फ एक ही लफ्ज निकल रहा था और वह था अल्लाह अल्लाह। उसे न पत्थरों का दर्द महसूस हो रहा था और न ही लोगों की गालियां उसके कान तक पहुंच रही थीं, क्योंकि उसका ध्यान तो सिर्फ उस आवाज पर था जो उसके दिल के अंदर गूंज रही थी। 3 दिन और 3 रातें इसी तरह गुजर गईं और मंसूर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। तीसरे दिन की शाम को एक अजीब और रूहानी वाकया पेश आया जब शहर का काजी वहां से गुजर रहा था और उसने देखा कि लोग एक शख्स को पत्थर मार रहे हैं, मगर उस शख्स के चारों तरफ एक नूरानी रोशनी का घेरा बना हुआ है। काजी यह देखकर हैरान रह गया कि जो पत्थर मंसूर को मारने के लिए फेंके जा रहे थे वे उसके करीब पहुंचते ही फूल की तरह नर्म होकर नीचे गिर जाते थे। काजी अपने घोड़े से उतरा और दौड़ता हुआ मंसूर के पास पहुंचा और उसने देखा कि मंसूर की आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वे जमीन पर गिरते ही किसी कीमती मोती की तरह चमकने लगते थे। काजी ने कांपती हुई आवाज में पूछा कि ऐ मंसूर, यह क्या राज है कि कल तक लोग तुझे बुरा कहते थे और आज तेरे चारों तरफ यह कैसा नूर है? मंसूर ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में ऐसी कशिश और चमक थी कि काजी की रूह तक कांप गई। मंसूर ने मुस्कुराकर कहा कि ऐ काजी, जब तक मैं लोगों के लिए जी रहा था तब तक मैं सबसे बड़ा गुनहगार था, मगर जिस दिन मैंने अपनी मर्जी को अपने रब की मर्जी के हवाले कर दिया उस दिन उसने मुझे अपनी पनाह में ले लिया। पत्थर तो लोग अब भी मार रहे हैं,
मगर अब मुझे दर्द देने वाला कोई बाकी ही नहीं बचा, क्योंकि मेरा वजूद अब मेरे मालिक की याद में फना हो चुका है। उसी वक्त पूरे बाजार में एक ऐसी मीठी और रूहानी खुशबू फैली जो दुनिया के किसी इत्र में मौजूद नहीं थी, और लोगों के हाथ पत्थर मारते मारते खुद ब खुद रुक गए। जिस मंसूर से कल तक लोग नफरत करते थे, आज उसे एक नजर देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोग उसके कदमों में गिरकर अपने की माफी मांगने लगे। मगर मंसूर वहां से खामोशी से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वह समझ गया था कि अब उसका इस दुनिया के बाजारों में रहने का वक्त खत्म हो गया है और उसकी मंजिल अब बहुत करीब है। मंसूर वापस उसी दरवेश के पास पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता दिखाया था, और दरवेश ने उसे देखते ही अपने सीने से लगा लिया और कहा कि मुबारक हो मंसूर, तूने वली बनने का आखिरी सबक भी सीख लिया है। याद रखना कि विलायत महलों में या लंबी इबादतों में नहीं मिलती, बल्कि अपनी अना और अपने गुरूर को मिट्टी में मिलाने से मिलती है। तू अब वह पुराना मंसूर नहीं रहा, बल्कि तू अब अल्लाह का वह खास बंदा बन गया है जिसकी एक आह पर अर्श का मालिक हरकत में आ जाता है। कहते हैं कि मंसूर ने अपनी बाकी पूरी जिंदगी जंगलों और वीरान रास्तों में गुजारी, जहां हजारों भटके हुए लोग उसके पास सुकून की तलाश में आते और अपनी जिंदगी बदल कर लौटते। मंसूर की यह दास्तान हमें सिखाती है कि गुनाह चाहे आसमान तक पहुंच जाए, मगर अगर तौबा सच्ची हो और दिल में शर्मिंदगी हो तो खुदा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वह डूबी हुई कश्तियों को किनारा लगाने वाला और भटके हुओं को रास्ता दिखाने वाला मेहरबान मालिक है। अल्लाह हमें भी सच्ची तौबा और हिदायत की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है कि मंसूर की यह रूहानी दास्तान आपके दिलों को छू गई होगी और आपको अपनी जिंदगी के लिए कोई न कोई हिदायत जरूर मिली होगी। दोस्तों, सूफी हिदाया एक छोटा सा जरिया है आप तक उन सच्चाइयों को पहुंचाने का जो हमारी भागती दौड़ाती जिंदगी में कहीं खो गई है। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के रूहानी और सबक आमोज किस्से आप तक लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी एक सदका है। चूंकि यह हमारा एक नया सफर है और सूफी हिदाया आपका अपना ही चैनल है, इसलिए आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर रूहानी दास्तान सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें और बताएं कि इस कहानी के किस हिस्से ने आपके दिल पर सबसे ज्यादा असर किया। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई और दिल को सुकून देने वाली दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।